student, myself Rahul Bist. I am maths faculty for defense aspirants. अगर आप एनडीए एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप या एसएसआर डबल ए, तो एनडीए की बात करूँ तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है. अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं. उनमें से जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज सिखाने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस. तो जैसा बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन थीटा अगर एक फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1, मिनिमम इज -1, मैक्सिमम इज 1. कॉस थीटा -1 to 1, tan थीटा -infinity to infinity, cot थीटा -infinity to infinity, sec थीटा -infinity to -1 union 1 to infinity, cosec थीटा -infinity to -1 union 1 to infinity. So these are the maximum minimum value of trigonometric function. अब इसके बिहाफ में कई सारी चीज़ें और पूछी जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए आपने किसी ने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा या मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा. तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एंगल कुछ भी चेंज होने से फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता. मींस जो आपकी ओरिजिनल रेंज थी वही रेंज साइन 2 थीटा की होगी. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रेंज वर्ड से भी यूज किया जाता है. बट अगर यहाँ पे 2 साइन थीटा अप्लाई कर दें तो यहाँ पे रेंज आपकी चेंज हो जाएगी. ये जो वैल्यू है ये उसकी ओरिजिनल रेंज से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 to 2. या अगर हाफ साइन थीटा की बात करें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो -12 to हाफ. ये सारा का सारा जो चेंजेस है ये ऑल 6 फंक्शंस पे एप्लीकेबल होगा. बट अगर आपसे दोबारा फिर पूछता हूं जैसे सपोज करो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए. साइन स्क्वायर थीटा तो कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये उसकी रेंज को बाउंड कर देगा फ्रॉम 0 to 1. अब इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई वो हो गई 0 to 1. और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस आपको एनडीए में आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी मेथड से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि साइन डायरेक्शन जैसे सवाल आते हैं आपको साइन थीटा इक्वल टू -1/100. ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है. तो जैसा कि आपको मैंने अभी लिखाया था कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. तो आप देख रहे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/100 लाइज बिटवीन -1 to 1. ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है. अगर ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है इट मींस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. tan थीटा इज इक्वल टू 900. tan थीटा की रेंज आपको लिखाया था -infinity to infinity. तो ऐसा कोई भी रियल नंबर हो जो -infinity to infinity के बीच में बिलोंग कर रहा है विच इज ट्रू फॉर tan. तो tan थीटा इज इक्वल टू 900 इज आल्सो अ ट्रू. इसी कॉन्सेप्ट पे एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इफ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3. इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो बेसिक फंडा होता है वो आपको मैं बता देता हूँ. ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो सेम है, साइन के हैं और इन टोटल का सम 3 है. तो इसका रूल्स जो होते हैं इस टाइप के और भी अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या कैसे टैकल करना है. टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है 3 दी हुई है उस 3 को टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से डिवाइड कर दो. तो नंबर ऑफ फंक्शन 1, 2 एंड 3. तो ये हो गया 3/3 मतलब 1. तो ईच फंक्शन इज डिवाइडेड बाय 1. तो इसका मतलब हर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1, 1, 1 है, इक्वली डिवाइड होता है. तो साइन थीटा 1 की जो वैल्यू आई वो 1 आई. वो कब होती है जब थीटा जो आपका 90 डिग्री होता है. बिकॉज वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो इट मींस थीटा 1 90, थीटा 2 90, थीटा 3 90. अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 0, cos 90 0. द आंसर इज 0. फिर आगे बढ़ते हैं इसी में. अगला कॉन्सेप्ट क्या, वो फॉर्मूला ही आपको फॉर्मूला लर्न करना है.
हेडिंग यही रहेगी आपकी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लीनियर होंगे और यहाँ पे जो थीटा है वही यहाँ पे ये थीटा होना चाहिए। ए और बी आपका कांस्टेंट है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का जो आंसर होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेरिवेशन आपको नीड नहीं है, डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आप लर्न करो। मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इस फंक्शन को इससे कंपेयर करोगे, हियर a इज 3, b इज -4, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो आप, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 का अंडर रूट आ गया 5। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि 5 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी -5। और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये फॉर्म होगी a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा की, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे सपोज करो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस π/3, इसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखोगे दोनों फंक्शन cos के हैं, दूसरा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस π/3 है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज cos a माइनस b, आपने पढ़ा होगा cos a माइनस b इज cos a cos b, तो cos 60 1/2 प्लस sin a sin b sin 60 √3/2। नाउ दिस इज 5 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा और ये हो जाएगा प्लस 3√3/2 sin थीटा, 3√3/2 sin थीटा। अब यहाँ पे ये सेम यूनिट है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 2 10 और 3 13/2 cos थीटा प्लस 3√3/2 sin थीटा। अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट इज a इट इज b। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 13/2 का स्क्वायर हो गया 169/4, 3 स्क्वायर 9 √3 स्क्वायर 3 27/4, तो 169 27 हो गया 196/4, 4 से डिविजिबल है, 4 4 16 3। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कहेंगे कि 7 है और सिमिलरली मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -7। तो लीनियर वाले केस में ये थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखेगा, वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करके उससे ब्रेक करेंगे। लीनियर में एक और डिफरेंट मेथड आपको बताता हूं, उससे एंगल पूछेगा आपसे। सपोज करो आपसे पूछ लिया साइन थीटा प्लस π/5 प्लस कॉस थीटा प्लस π/5, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन थीटा की किस वैल्यू के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा, मतलब थीटा क्या होना चाहिए जब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आपको मैं जनरल बता देता हूँ, सिंपल, जैसे अगर ऐसे लिख दूं मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सपोज करो ये थीटा है, तो इधर इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इधर इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 1 + 1 √2 है, जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 है, तो √2 कब होगी, जब ये 1/√2 होगा, ये 1/√2 होगा, 1/√2 1/√2 2/√2 मींस √2। सिमिलरली इसका मतलब ये आपका 45 होना चाहिए, क्योंकि 1/√2 कब होता है, जब साइन 45 हो या कॉस 45 हो। तो यहाँ पे थीटा प्लस π/5 को कंपेयर कर दो 45 से, मींस π/4 से, तो इससे आपका थीटा निकल जाएगा π/4 माइनस π/5, एलसीएम लिया तो ये आ गया π/20। तो इसका मतलब ये होगा कि जब थीटा π/20 होगा
तब ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा जो कि है √2। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं मैक्सिमम। ये आया हुआ एनडीए में आई थिंक 17 या 18 में। अब आपको बताता हूं, जब लीनियर ना हो मीन्स फंक्शन में पावर लग गई हो, तो जब फंक्शन में पावर लग जाएगा तो वहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे लॉजिकल काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं करना क्या होता है। सबसे पहले चीज ये होती है कि जो फंक्शन आपको दिए होंगे वो सेम टर्म होने चाहिए। मतलब या तो कॉस हो तो सारे टर्म कॉस हो, साइन हो तो सारे टर्म साइन हो, या क्योंकि दोनों फंक्शन का नेचर अलग है। कॉस थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है, बिकॉज कॉस 0 इज 1, और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो दोनों के बिहेवियर में चेंजेस है, इसीलिए हम क्या करते हैं फंक्शन को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे cos टू द पावर 4 थीटा को एज इट इज लिखो, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग आइडेंटिटी से ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 4 डिग्री इक्वेशन आ गई, इसे लेट करते हैं cos स्क्वायर थीटा इज t। तो cos स्क्वायर थीटा को t लेट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बनाना आता होगा, जिनको नहीं आता है वो लोग देख लें। यहाँ पे t का फंक्शन है, t लिखो। अगला टर्म देखो, t का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले t का जो साइन है वो माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अगर t का सिग्नेचर प्लस होता तो यहाँ प्लस लगता। फिर यहाँ t का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो t का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देंगे यहाँ, फिर स्क्वायर लगाएंगे। फिर अगली टर्म 1 लिखी है, 1 एज इट इज लिखेंगे। फिर जो हमने यहाँ पे t के कोफिशिएंट का हाफ किया था उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। बस यही कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। फिर से यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, बस। अब आप देखोगे ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब हमें इसको चेक करना है कि ये कब कितना मैक्सिमाइज होगा, या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता देता हूँ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये सबसे लोवेस्ट होगा 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 के बाद कुछ भी हो जाएगा, ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे 0 कर दूं, इस पूरे को जो मैं सर्किल कर रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यू बचेगी रिमेन 3/4, तो इट इज कॉल्ड मिनिमम, राइट। अब मुझे इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है, इस पूरे की बात हो रही है, तो इस पूरे का जो मैक्सिमाइजेशन है इट्स डिपेंड ओनली कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस हाफ स्क्वायर इज 1/4, 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच इज 1। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज 3/4। इसमें थोड़ा सा और चेंज करेगा तो आपसे ये पूछेगा कि एट व्हाट एंगल दिस फंक्शन गेट्स मिनिमम वैल्यू 3/4। कह रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू 3/4 है उससे में एंगल क्या होगा, मींस थीटा। तो अभी हमने किया था जब हमने इसे 0 बनाया था, इस पूरे को 0 बनाया था, तभी तो ये 3/4 बचा था। तो इसको 0 बनाना है तो इसका मतलब इसका 1/2 होना जरूरी है। 1/2 माइनस 1/2 इज 0। अब ये 1/2 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 45। ये आपके ऑप्शन में रहेगा। cos 45 1/√2 स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 इज 0, तो उस केस में ये 0 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4-5 ईयर से कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 3/4, 1, 3/4, 3, 1, 3 एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या होती है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पे सीधा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म साइन की है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। तो क्या सिखाया था आपको, पहले ये फंक्शन लिखो, फिर अगले वाले टर्म का कोफिशिएंट देखो, 1 है, 1 का मतलब हाफ कर दो, माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन लिखा, अगला टर्म +1 है, एज इट इज लिखेंगे, फिर ये जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर देंगे। दिस इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फंक्शन ये आपका कन्वर्ट होके आ गया इस टाइप से। फिर से देखते हैं, पहले इसकी मिनिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूरी इस पे डिपेंड करेगी, अगर मैं इसे 0 कर दूं, क्योंकि 0 से स्मॉलर नहीं होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4। तो अब आप देख रहे हो कि आपके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए में भी 3/4 है, ऑप्शन बी में भी 3/4 है। तो यहाँ पूरा मैटर आ गया मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस पूरे को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है तो किसी ने स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू ले ली मैक्सिमम 1। तो जब हमने 1 लिया तो 1 माइनस हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 3/4 इज 1। ये भी ऑप्शन में मैच कर रहा है, बट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अब अगर आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 की जगह -1 ले लो, तो -1 माइनस हाफ -3/2, -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4 मीन्स 12/4। तो जो 3 है वो 1 से तो बड़ा है, इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 3/3। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 1 लेते, क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे वैल्यू माइनस लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसको स्क्वायर होना है। तो ये माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और उसके बाद स्क्वायर होकर ये इससे लार्ज नंबर बन जाएगा। तो इट्स आंसर इज 3/4 to 3। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उससे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक।